तो गाइस, तो स्वागत है आपका अपना चैनल मेंटोर कार्तिक में। जैसा कि हमारा सेमेस्टर 4 का सीरीज चल रहा था और हम आज का टॉपिक था हमारा क्या, एकता का प्रचलन। यानी कि जो एकता का प्रचलन था वो सुल्तानों में था। ठीक है, सुल्तानों ने किया था। लेकिन सुल्तानों में जैसे कि हम पढ़ रहे हैं सल्तनत काल, तो सल्तनत काल पे टोटल 5 वंश थे। ठीक है, पहला क्या था? पहला था गुलाम वंश। कौन सा वंश? गुलाम वंश। ठीक है, इसके बाद कौन सा वंश आया? इसके बाद आया खिलजी वंश। इसके बाद कौन सा वंश आया, लिख देते हैं यहाँ पे हम। उसके बाद आया खिलजी वंश। ठीक है, खिलजी वंश के बाद कौन सा वंश आया? खिलजी वंश के बाद आया आपका जाके तुगलक वंश। तुगलक वंश के बाद देखिए, तुगलक वंश तीसरा नंबर में हुआ। तुगलक वंश के बाद आया सैयद वंश। ठीक है, उसके बाद कौन सा वंश आया? सैयद वंश आया। ठीक है, उस और लास्ट में कौन आया? लोधी वंश आया। लास्ट में कौन आया? लोधी वंश। ठीक है, हो गया 5। तो वही पांचों में से, ठीक है, पांचों वंश में, ठीक है, यानी पांचों वंश के सुल्तानों में जो एकता प्रचलन था वो सब में कुछ भिन्न था। तो वही हमको आज पढ़ना है कि सुल्तानों में जो एकता प्रचलन था वो कौन कौन सा सुल्तान ने क्या परिवर्तन किया, हमको वही पढ़ना है। ठीक है, क्वेश्चन पूछ सकता है कि सल्तनत काल के सुल्तानों में एकता का प्रचलन भिन्न भिन्न था। ठीक है, क्या था भिन्न भिन्न? ठीक है, वही पर आज हम जान लेंगे इस वीडियो में। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखना और बना। अब हम आते हैं। ठीक है, सबसे पहले देखिए गौरी के काल में देखिए, तो गौरी काल में एकता क्या था? तो देखिए गौरी काल ने गौरी क्या किया था कि जो कुतुबुद्दीन ऐबक जो लाया था, ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक एक दास था, एक बार याद रखिएगा, दास। तो गौरी का जो दास था कुतुबुद्दीन ऐबक था। ठीक है, तो कुतुबुद्दीन ऐबक को ही झांसी का एकता प्रदान किया। तो किसने प्रदान किया ना? गौरी, गौरी किया। ठीक है, सबसे पहला यहीं से स्टार्ट हुआ एकता का प्रचलन, गौरी। ठीक है, गौरी किसने दिया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक को दिया था। और कौन सा एकता दिया था? मतलब कि एकता का अर्थ क्या था? भूमि का खंड, याद रखिएगा। पहला वीडियो नहीं देखे हैं एकता का, एकता व्यवस्था का, तो वहाँ देख लीजिए आप, क्योंकि उस वीडियो से देखने के बाद आपको कुछ एकता व्यवस्था में कुछ नॉलेज आपको बन सकता है। ठीक है, तो वहाँ से आप देख लीजिए। पार्ट 1 पार्ट 2 है हमारा आज। आज हम स्पेशल बात करने वाले सुल्तानों में भी किस प्रकार भिन्न था एकता व्यवस्था। तो देखिए गौरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को झांसी की एकता प्रदान की थी। अब क्वेश्चन पूछ सकता है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने किसे झांसी की एकता प्रदान किया था? तो गौरी को। ठीक है, यानी कि कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, देखिए दूसरा आगे देखिए, इल्तुतमिश ने क्या किया कि मुल्तान से लेकर लखनौती तक, ठीक है, मुल्तान कहाँ? पाकिस्तान, और लखनौती कहाँ? यूपी तरफ। ठीक है, तो मुल्तान से लेकर लखनौती तक एक बड़े क्षेत्र को एकता में विभाजित कर दिया। एकता मतलब समझ गया, भूमि का खंड में विभाजित कर दिया गया। हाँ, फलना मतलब कहने का तात्पर्य है कि फलना का मतलब क्षेत्र, यानी एकता का फलना आदमी रहेगा तो फलना का फलना आदमी रहेगा, यानी कि कहीं ना कहीं एकता में विभाजित कर दिया गया। ठीक है, तो इसी बीच क्या हुआ कि विभिन्न अमीरों के बीच वितरित कर दिया। जो ये एकता में जो विभाजित किया था, किसके बीच में किया था? अमीरों के बीच में। ठीक है, किसे? अमीरों के बीच में हो गया। तो इल्तुतमिश काल में क्या पता चला कि उसने एकताओं को विभाजित कर दिया गया। ठीक है, बस याद रखना आपको, विभाजित कर दिया गया। आगे देखिए बलबन काल में देखते हैं। चलिए अब हम आते हैं बलबन के टाइम में क्या परिवर्तन हुआ। देखिए पहला परिवर्तन क्या हुआ कि किसी इक़्तिदार की मृत्यु हो गई हो, ठीक है, और उसका पुत्र सैन्य सेवा में नहीं हो, तो क्या होगा? तो वो एकता वापस ले लेगी। सही बात है। कहने का तात्पर्य है कि यदि आपके पिताजी, यानी कि उस टाइम का, यदि किसी के पिताजी, ठीक, इक़्तिदार मतलब था, यदि उसका मृत्यु हो गया उसी टाइम, तो उसका पुत्र उसका जगह लेगा। लेकिन ऐसा नहीं था। उसका पुत्र तभी जगह ले सकता था जब उसका पुत्र सैन्य व्यवस्था में था। लेकिन यहाँ देखिए साफ-साफ कह दिया है कि उसका पुत्र सैन्य सेवा में नहीं रहेगा तो वो एकता वापस ले जाएगा। ठीक है? ये पहला परिवर्तन था। किसका था? तो बलबन का। कहीं न कहीं ये पहले की तुलना में इस काल में, बलबन काल में कहीं न कहीं और कठोर होता जा रहा है। ठीक है? और अच्छा होता जा रहा है, कह सकते हैं आप। देखिए दूसरा परिवर्तन क्या किया बलबन ने? इसने क्या किया कि एक लेखाधिकारी को नियुक्ति किया। ठीक है, लेखाधिकारी की नियुक्ति किया। क्यों किया? क्योंकि उस टाइम क्या होता था कि मुक्ति, देखिए लेखाधिकारी की नियुक्ति को क्या कहा जाता है? तो मुक्ति वली। ठीक है, मुक्ति वली। देखिए यहाँ देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्ट है। दूसरा परिवर्तन क्या किया कि लेखाधिकारी की नियुक्ति किया। और क्यों किया? देखिए नियंत्रण करने हेतु। देखिए नियंत्रण करने हेतु। ठीक है, इसका नाम क्या था? तो इसका नाम था मुक्ति वली। मुक्ति वली एक अधिकारी की नियुक्ति किया गया। क्यों नियुक्ति किया गया? एकता व्यवस्था था जो, उसका नियंत्रण करने के लिए। ठीक है, और मुक्ति वली कौन था? तो एकता का प्रधान था। अब क्वेश्चन पूछ सकता है कि सल्तनत काल में मुक्ति वली कौन था? तो एकता का प्रधान था। ठीक है, याद रखिएगा एकता का प्रधान कौन था? तो मुक्ति वली।
ठीक है, हो गया बलबन के काल में, बहुत ही इम्पोर्टेंट है एकता व्यवस्था का, बहुत ही इम्पोर्टेंट जो परिवर्तन काल था वो बलबन था। ठीक है, उसका आगे देखते हैं। बलबन के बाद देखिए अलाउद्दीन खिलजी आया। कौन आया? अलाउद्दीन खिलजी आया। यानी कि अब खिलजी वंश आया। ठीक है, तो खिलजी वंश में देखते हैं सबसे पहले अलाउद्दीन खिलजी। तो दिल्ली के समीप छोटे इक्ताओं को समाप्त कर दिया गया। देखिए अलाउद्दीन खिलजी सबसे पहले क्या किया, तो दिल्ली के समीप जो आसपास के एरिया थे वो सब इक्ताओं छोटे छोटे में थे, विभाजित थे। तो लेकिन उसको क्या किया कि अलाउद्दीन खिलजी समाप्त कर दिया गया। ठीक है, और उसे खलासा भूमि में शामिल कर दिया गया। ठीक है, और आगे देखिए, लेकिन दिल्ली से दूर जो इक्ताओं थे उसको जारी रखा, उसको समाप्त नहीं किया, लेकिन दिल्ली के नज़दीक जितने छोटे-छोटे इक्ताएँ थे उसे ख़त्म कर दिया गया और खलासा भूमि पर शामिल कर दिया गया। ठीक है, हो गया कि अलाउद्दीन खिलजी उतना नहीं इम्पोर्टेंट था, लेकिन बलबन बहुत ही इम्पोर्टेंट था। इसके नेक्स्ट इसके पहले वाले में बलबन बहुत ही परिवर्तन अच्छा किया था। ठीक है, अब आते हैं तुगलक वंश में। ठीक है, जैसे कि हमने बताया ये 5 वंश था। सल्तनत काल में 5 वंश याद रखिएगा। ठीक है, अब आते हैं तुगलक वंश में। तुगलक वंश में सबसे पहले देखिए, तुगलक वंश में सबसे पहले किसका नाम है? तो गयासुद्दीन तुगलक। किसका नाम? तो गयासुद्दीन तुगलक। तो इसमें इसने क्या किया देखिए, इसमें इसने क्या किया कि जो मुक्ता की आय थी, ठीक है, मुक्ता कौन याद आया? मुक्ता वली कौन? एकता का प्रधान। जो मुक्ता की आय था इसके द्वारा नियुक्ति सैनिकों की आय में स्पष्ट विभाजन कर दिया। कहने का तात्पर्य समझे? मुक्ता की आय, मुक्ता कौन था? तो एकताओं का सैन्य था, मतलब कि एकताओं का प्रधान था। ठीक है, और जो एकताओं ये मुक्ता था जो प्रधान था, उसके द्वारा सैनिकों की नियुक्ति होती थी। ठीक है, सैनिकों की नियुक्ति होती थी, लेकिन अब क्या किया कि गयासुद्दीन तुगलक क्या किया कि जो मुक्ता और इसके द्वारा जो नियुक्ति होती थी सैनिकों की, उसकी आय में विभाजित कर दिया गया, डिवाइड कर दिया गया, विभाजन कर दिया गया। नहीं इसको बेसी मिलेगा, इसको कम मिलेगा, नहीं इसको कम मिलेगा, इसको बेसी मिलेगा। ठीक है, ये स्पष्ट कर दिया गया। ठीक है, ये सबसे बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट था। ठीक है, मुक्ता याद रखिएगा, मुक्ता कौन था? याद रखिएगा मुक्ता कौन था? तो मुक्ता कौन था? तो एकताओं का प्रधान था। याद रखिएगा एकता का प्रधान क्या कहलाता था? मुक्ता वली। आगे बताएं, याद रखिएगा। ठीक है, गयासुद्दीन तुगलक कहीं ना कहीं उतना बड़ा परिवर्तन नहीं किया। अब आते हैं 6 नंबर। देखिए मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या किया? मोहम्मद बिन तुगलक ने देखिए इक़्तिदारों पर अंकुश डालने के लिए एक पद की नियुक्ति की है, एक पद का निर्माण किया गया। ठीक है, जिसे वली उल खराज कहा गया, वली उल खराज। ठीक, इसमें क्या होता था कि एक आमीन यानी अमीर पद की नियुक्ति होती थी, जो क्या करता था? जो डायरेक्टली इक़्तिदारों पर नज़र रखता था। ये कहीं न कहीं इक़्तिदारों के लिए एक बहुत ही बड़ा खतरा था। ठीक है, बस मोहम्मद बिन तुगलक छोटा-सा परिवर्तन किया। ठीक है, वो परिवर्तन क्या था कि एक एक नया पद की नियुक्ति की, आमीन यानी कहीं न कहीं अमीर कहा जाता था इसे। आगे देखिए 7वां नंबर देखिए, फिरोज़ शाह तुगलक, बहुत ही इम्पोर्टेंट है फिरोज़ शाह तुगलक। ठीक है, इक्ता भूमि को वंशानुगत बना दिया। अब क्वेश्चन पूछ सकता है कि इक्ता संतुलित काल में इक्ता भूमि को वंशानुगत कौन बनाया था? तो फिरोज़ शाह तुगलक। ठीक है, इसने और क्या किया कि इसने और क्या-क्या ये सैनिकों को भी भूमि अनुदान दिया जाने लगा। देखिए सैनिकों को भी भूमि अनुदान दिया जाने लगा। ठीक है, याद रखिएगा फिरोज़ शाह तुगलक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। फिरोज़ शाह तुगलक इक्ता व्यवस्था के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। फिरोज़ शाह तुगलक ने इक्ता भूमि को वंशानुगत बना दिया। कहीं न कहीं ये सैनिकों को भू अनुदान दिया जाने लगा। ठीक है, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी के समय रोक लगा दी थी। जो इससे पहले खिलजी वंश आया था, उस टाइम इस पर रोक लगा दिया गया था भूमि अनुदान पर। लेकिन इसने भूमि अनुदान मतलब कि भूमि अनुदान देने लगा। अब क्यों देने लगा? और बता देते हैं क्यों देने लगा। क्योंकि फिरोज़ शाह तुगलक के टाइम आते-आते सल्तनत काल कहीं अधिक शिथिल पड़ गया था, कमज़ोर पड़ गया था, आर्थिक स्थिति नग्न हो गई थी, जिसके कारण से उसके पास बजट नहीं था। ठीक है, राजकोष खाली हो गया था। इसी के चलते उसने पैसे के बदले भूमि देने लगे। ठीक है, जो कहीं न कहीं सल्तनत काल के लिए आगे खतरा हो गया। ठीक है, देखिए 8वां नंबर देखते हैं, सिकंदर लोदी। लोदी वंश आ गया लास्ट में, लोदी यानी कि सल्तनत काल का आखिरी वंश क्या था? लोदी वंश था। भूमि पर वस्तु की तरह हो गया। ठीक है, भूमि पर वस्तु की तरह हो गया, मतलब इस काल में आते आते भूमि वस्तु की तरह हो गया और कहीं न कहीं एकता व्यवस्था नाजुक हो गया। एकता व्यवस्था मतलब क्या ही बोले, अधिक मात्रा में ही होने लगा। ठीक है, तो हो गया 8वां नंबर, तो पूरा वीडियो हो गया।
ठीक है। तो आपने जाने वीडियो में कि किस प्रकार एकता व्यवस्था कहाँ से कहाँ चल गया। शुरू में इसे नगद वेतन में दिया जाता था, लेकिन धीरे-धीरे आते-आते भूमि देने लगा, और भूमि देने लगा तो धीरे-धीरे भूमि छोटा पड़ता गया। किसका छोटा पड़ता गया? राजा का छोटा पड़ता गया, और जिसे देता था वो बड़ा होते गया, धीरे-धीरे अमीर होते गया, और वो अपना-अपना स्वतंत्र राज्य स्थापन करते गया, और कहीं न कहीं यही स्वतंत्र राज्य स्थापना किया, और आखिरकार यही सब कारण बना दिल्ली सल्तनत का विभाजन का। ठीक है? तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दिएगा।